Hello students, welcome to your maths class, and from today onwards you are going to study maths with me. And students, I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, let's start our today's class. So we have our chapter number first today, and name of the chapter is large numbers. क्या नाम है बच्चों? Large number. So let's start the chapter. In earlier classes, we have learned about 2-digit, 3-digit and 4-digit numbers. Now we will learn about 5-digit and 6-digit numbers. बच्चों पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है? 2-digit, 3-digit का और 4-digit के नंबर्स हमने पढ़े. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले 5-digit, 6-digit के नंबर पढ़ने वाले हैं. As we know that, जैसे कि हमको पता है ये सब कि 1 more than 9 is 10. अगर हम 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा. और 10 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है. अगर हम 1 more than 99 is 100. 100 में 1 प्लस करते हैं, 99 में 1 प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? 100 बन जाता है. और ये 100 क्या है? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है. 1 more than 999 क्या बन जाता है? 1000. और ये 1000 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है. एंड हियर 1 more than 9999 क्या बन जाता है बच्चों? 10,000. अब 10,000 is the smallest 5-digit number. Now 1 more than 99,999 ये क्या है बच्चों? इसमें जब ऐड करते तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है बच्चों 1 लाख. अब बच्चों ये क्या है? स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, सो एंड सो ऑन. और इसी के साथ बच्चों ये आगे रिपीट होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है. सो 10,000 is the smallest 5-digit number. Okay students, here it is called 10,000. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 10,000 बोलते हैं जिसके पास 4 जीरो होती है. 1 के बाद 4 जीरो, यानी कि 10 के बाद 3 zeros. Okay students, so number beyond the 1000, नंबर बियॉन्ड 10,000. अब 10,000 के आगे हम नंबर्स यहाँ पर करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, here we have number and here number names. So here this is written 10,001 in words and in numbers and in words. So here next is 10,005, next is 10,010, 10,060, 10,085, 10,100, 10,150 and 10,200, 10,240, 30,000, 35,100, 50,000, 80,000 etc. तो बच्चों ये क्या थे? नंबर बियॉन्ड 10,000. 10,000 के आगे के सारे नंबर्स थे. सो आगे we have more numbers. It's 90,000, 95,000, 98,100, 99,999. Okay, and in last here therefore 99,999 is the greatest 5-digit number. ठीक है बच्चों, ये क्या है? greatest 5-digit number है. Now the successor of 99,999 is 1 more than 99,999. मतलब इससे एक ज्यादा होगा. इसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो उसका बच्चों सक्सेसर बन जाएगा इस डिजिट का. सो हेंस here if we add in this 1, so we are getting here this number. So it is what? It is clear that 1 के बाद 5 zeros is the smallest 6-digit number. It is read as 1 lakh, जो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें हम एक ऐड ऑन करेंगे तो बच्चों ये 1 लाख बन जाएगा. और ये क्या है बच्चों? 1 लाख 6-digit लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर है. क्या है बच्चों? ये स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर है 1 लाख. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर नंबर्स बियॉन्ड 1 लाख. 1 लाख से आगे के जो नंबर्स है हम उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. हियर स्टूडेंट्स 1 lakh 1, 1 lakh 20,000, 1 lakh 50,000, 3 lakh, 5 lakh 50,000, 7 lakh, 9 lakh,
9,99,991, 99। मतलब बच्चों ये नंबर्स में थे और ये वर्ड्स में काउंटिंग है। किसके बियॉन्ड है बच्चों? 1 लाख के आगे की सारी काउंटिंग है ये। सो हियर it is clear that 9,99,999 is the greatest 6-digit number. Okay, students. Now the successor of 9,99,999 is one more than 9,99,999. ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए बच्चों अगर आप इस डिजिट में 1 ऐड ऑन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? 10 lakhs मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 10 lakh। द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर इज 10 lakh। 7 digit स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चों? 10 lakh होती है। इट इज रीड एज 10 lakh और इसको हम बच्चों क्या पढ़ते हैं? 10 lakhs पढ़ते हैं। So here next is number beyond 10 lakh. 10 lakh से ऊपर के जो नंबर है बच्चों उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। So here we have number and here number name and words. So here first one is 10 lakh 1, 12 lakh, 18 lakh, 20 lakh, 25 lakhs and 40 lakh, 50 lakh, 65 lakhs, 80 lakh, 95 lakh, 99 lakh, 90,000। मतलब बच्चों here next is 99 lakh 90,500, 99 lakh 99,999। मतलब बच्चों ये क्या है हमारे? ये क्या है? 10 lakh के बियॉन्ड काउंटिंग है। इट इज क्लियर दैट 99,99,999 is the greatest 7-digit number. क्या है बच्चों? ये greatest 7-digit number है। So now the successor of 99,99,999 is one more than this number. Okay students, so here अगर हम इसमें 1 ऐड ऑन करते हैं तो बच्चों क्या मिल जाता है? ये हमें मिल जाता है 1 करोड़। जैसे कि 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। मतलब बच्चों क्या मिल जाता है बच्चों? ये हमको करोड़ मिल जाता है। द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर इज 1 करोड़। क्या है बच्चों? इसको क्या पूछते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? 1 करोड़ पढ़ते हैं। सो हियर आफ्टर द basics, let's have our first exercise and it is exercise 1.1. Okay students, let's solve it. So write the next 4 numbers for each of the following. मतलब बच्चों ये जो आपको नंबर्स लिख दिए गए हैं इन सारे नंबर्स में इसके आगे नेक्स्ट जो 4 नंबर है, नेक्स्ट जो 4 डिजिट्स हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद जो सारे हैं सॉल्व ऐसी तरीके से करना है। सो जैसे बच्चों यहाँ पर राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। ये जो नंबर है इसके नेक्स्ट में आपको और 4 नंबर्स लिखने हैं सो दैट वी कैन डू इट हियर। सो बच्चों इसके नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? इसका नेक्स्ट 4 डिजिट हम लिख सकते हैं। इसमें क्या है? 1, 10, 100,000, 10,000। मतलब बच्चों 45,632 है। तो बच्चों हम इसके नेक्स्ट 4 नंबर लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4,533 and next 4,534 and 45,635 and 45,636। बच्चों इस डिजिट की नेक्स्ट 4 डिजिट हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्या था बच्चों? 45,632 था। तो नेक्स्ट 4 डिजिट क्या होंगे बच्चों? 45,000 दिस 45,633, 45,634, 45,635 and 45,636। ये क्या हो गई बच्चों? इस डिजिट की क्या हो गई है? 4 डिजिट्स, यानी कि नेक्स्ट 4 डिजिट। अभी हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है? नेक्स्ट डिजिट वी हैव दिस।
इसके नेक्स्ट 4 डिजिट लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड दिस डिजिट. व्हाट इज इट? सो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख. ये क्या है बच्चों? 1,17,388. तो इसको बच्चों हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे बच्चों यहां पर 1,17,389. Next, 1,17,000. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट क्या होगी हमारी? 1,17,390. एंड नेक्स्ट क्या होगी? 1,17,391. एंड नेक्स्ट क्या होगी बच्चों? 1,17,392. तो बच्चों ये थी इसकी नेक्स्ट 4 डिजिट्स. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,17,388 था, उसके नेक्स्ट क्या होगा? 1,17,389. उसके बाद 1,17,390, देन 1,17,391, देन 1,17,392. ये क्या थी बच्चों? इस डिजिट की 4 नेक्स्ट 4 डिजिट्स थी. तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आप इनको समझ पाए हो. ओके स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को ये समझ में आया है? तो बच्चों इसी के साथ जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया है, यू नीड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन टिल 16. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये भी ऐसे, और ये सारे क्वेश्चंस भी बच्चों ऐसे ही करना है आपको आपकी नोटबुक में. एंड नेक्स्ट बच्चों, सेकंड वी हैव द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स. अब इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे और नेक्स्ट 4 डिजिट्स जो है इसकी आप लिखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, we will read first of all the numbers. So ones, tens, 100,000, 10,000. So 61,417, 61,418. अभी नेक्स्ट क्या लिखूंगी? 61,419, 61,420, 61,421, 61,422. ये बच्चों क्या है? नेक्स्ट 4 डिजिट है इस डिजिट की. सो जो बच्चों क्या था यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे करके एंड हेयर ऑल्सो. ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गई है बच्चों हमारी? ये है डिजिट, मतलब हमने इसकी नेक्स्ट 4 डिजिट्स को लिख दिया है. ओके स्टूडेंट्स, so I hope you are understanding this. And next question says ones, tens, 100,000, 10,000 means 19,288, 19,289. इसमें ही बच्चों नेक्स्ट डिजिट लिखती जानी है आपको. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? 19,290. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 19,289 था तो 90 आएगा. अब नेक्स्ट आएगा बच्चों इसके 19,291, फिर आएगा बच्चों 19,292, फिर 19,293. ओके बच्चों, ये क्या थी? आपकी नेक्स्ट 4 डिजिट थी दोनों क्वेश्चंस में. इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. और बच्चों ये जो रेस्ट क्वेश्चंस है इसके बी पार्ट के, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या करोगे बच्चों? इसी तरीके से इसको आप प्रैक्टिस कॉपी में या फिर यहाँ पर करके फिनिश करोगे. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटिंग बाय 6 as write the numbers that
comes between। मतलब बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन करना है आपको, एक क्वेश्चन कहता है कि इस क्वेश्चन में आपको यहां से शुरू करना है इस नंबर से, और इसमें 6 एड ऑन करते हुए जाना है कहां तक, जब तक आपको ये नंबर नहीं मिल जाता है। और उसके बाद जो इसके और इसके बीच में, दोनों डिजिट्स के बीच में जितने नंबर्स होंगे उसको आपको अपने आंसर की जगह पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है? ऑफ कोर्स यस। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो हियर because we have to add by 6, so what we do first, our first digit is 46,521। इसमें क्या ऐड करना है बच्चों? हमें 6 ऐड करना। we have to add 6, so what we'll get, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्या मिला हमको? ये फर्स्ट नंबर मिला है हमारा। तो बच्चों इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम यहां लिख देते हैं, इसके जगह पर हियर। ओके बच्चों, ये हमारा फर्स्ट नंबर मिल गया है। इसके बाद बच्चों इसमें ही हमको और भी 6 ऐड करना है। तब तक ऐड करते जाना है बच्चों जब तक हमें ये वाला डिजिट मिल नहीं जाता है। सो बच्चों इसमें अगर मैं 6 ऐड करती हूं, so what I'll get, okay students, so we are getting this by adding 6 again here in this number. So students ये नंबर आया था, इसमें 6 ऐड किया हमने तो ये नंबर आया, अब इसमें भी 6 ऐड किया तो ये नंबर आया। So I will write it here next to it। Okay students, and next in this again I have to add 6। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिला नंबर? ये मिल गया है। सो आई विल राइट इट हियर अगेन। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इसमें मुझे अगेन फिर से बच्चों क्या ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो मैं यहां लिख लेती हूं इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, and I will add 6 again in this number। तो बच्चों जब मैंने अगेन इस नंबर में क्या ऐड ऑन किया बच्चों? यहां पर मैंने 6 ऐड ऑन किया तो ये नंबर आ गया। अब इसे भी मैं यहां लिख देती हूं। एंड नेक्स्ट इन लास्ट अगेन मुझे इसमें 6 ऐड करना है, क्योंकि जब तक मुझे ये नंबर नहीं मिलता है बच्चों, मुझे इसके बीच के नंबर जो है वो फाइंड करते रहना है। सो आई विल ऐड 6 अगेन हियर इन दिस नंबर एंड आई एम गेटिंग, सी आई एम गेटिंग दिस एग्जैक्ट नंबर हियर। जब तक ये नंबर नहीं आएगा बच्चों, आपको जो ऐड करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में, वो आपको ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन करते जाना है। तो बच्चों मुझे क्या मिला है यहां पर लास्ट में? जो कि ये सेम नंबर था, राइट? यही सेम नंबर है ना। तो मुझे इसके इन बिटवीन नंबर, अगर मुझे इन बिटवीन नंबर बताने थे अगर, तो मैं कौन कौन से नंबर्स बताऊंगी? मैं ये 4 नंबर्स बताऊंगी, 1 2 3 एंड 4। यही 4 नंबर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है। ये 4 नंबर क्या है बच्चों? हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। So students, first question we have done the first question. Now next question is our this. Sorry, next question is our this. So let's solve this question too. After this question, you need to do all the questions in the basis of this understanding in your practice. So students, इसमें क्योंकि 6 add on करने हैं हमें, तो बच्चों मैं यहाँ पर ये डिजिट लिख लेती हूँ पहले। 8 1 2 3 2, इसमें मुझे 6 ऐड ऑन करना है। सो यानी कि 81,232 में मुझे 6 ऐड करना है। सो आई एम एडिंग 6। I am getting the first digit is 81,238।
and second number I will add 6 in this. So let's see what I'm getting. I am getting this again, क्योंकि बच्चों मैंने उस डिजिट में भी 6 ऐड किया है. अब मैं इसको वहां लिख देती हूं. And next digit again I have to add 6 in this. So while adding 6, let's see it's coming or not. I am getting बच्चों this. Okay, so I will write this here again. इसमें फिर से बच्चों मुझे क्या ऐड करना है? 6 ऐड करना है. So I will add 6 here again. I am getting this. Okay, students, so I will write here this. Again, इसमें मुझे लास्ट 6 और ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड कि ये जो इसका नेक्स्ट नंबर है वो ये है या ये नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों हमें ये नंबर नहीं मिलेगा वी नीड टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. Okay, students, so after adding I am getting here this thing. So what? ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास एक प्रिंट मिस्टेक थी बच्चों, इसीलिए यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था. लेकिन बच्चों जो हमारा आंसर है वो सेम आ गया 81262, बिकॉज बच्चों जब आप इसको नेक्स्ट एड ऑन करोगे तो बच्चों ये आएगा हमारे पास. ओके स्टूडेंट्स, और यही नंबर यहाँ था. यहाँ पर पहले 1 लिखा हुआ था बच्चों, लेकिन वो क्या था? एक प्रिंट मिस्टेक था. ठीक है, सो नाउ वी आर गेटिंग द आंसर हियर एंड इन बिटवीन जो नंबर्स है इनका वो क्या है बच्चों? एक ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा ये, चौथा ये है. सो इन बिटवीन नंबर वी कैन राइट इन आवर नोटबुक आर दीज 4 numbers. ओके स्टूडेंट्स, so after this question the rest question you can do in your practice. So students, let's move forward to the R. तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. 4 डिजिट का बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था. सो लेट्स राइट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. इट्स 1000. इट्स 1000. और ये क्या है बच्चों? हमारी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. काउंट कर सकते हो इसमें आप डिजिट 1 2 3 4. यही क्या है बच्चों? हमारी 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट है, 4 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट है. सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ा था, वो हमें याद है. हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये क्या है बच्चों? हमारी 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जिसको हम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000. मींस बच्चों 99,999. ये क्या है बच्चों? हमारी 5 डिजिट की क्या है? ग्रेटेस्ट डिजिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट. अब 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है. तो बच्चों वी कैन राइट हियर दिस इज आवर 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. ये क्या है बच्चों? हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है कितने डिजिट की? 7 डिजिट्स की. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट. अब बच्चों क्या लिखना है हमें? अगेन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर लिखना है. सो वी विल राइट हियर. So here बच्चों this is our greatest number of 6 digits. So इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? If you want to
count. So ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 9,99,999. Okay, students. So after these questions, we have question number 8, and it is counting by 20s. Write the numbers that comes between. मतलब बच्चों जो हमने इस क्वेश्चन से थोड़े पहले क्वेश्चंस में किया था, जिसमें हमें सिर्फ 6 ऐड ऑन करना था और क्वेश्चन लिखना था, और बच्चों इसमें आपको क्या ऐड ऑन करना है, इसमें आपको 20 ऐड ऑन करना है, और जब तक ये नंबर नहीं आता है तब तक कंटिन्यू करना है, और एंड में बच्चों ये आपका नंबर आ जाएगा। तो जो नंबर जहां तक इन बिटवीन होंगे वो सारे नंबर आप इसके आंसर्स में लिख देंगे। सो बच्चों, इफ यू वांट वी कैन डू इट। वन क्वेश्चन फॉर यू, वी कैन डू इट फॉर एग्जांपल। सो we have to add, remember bachcho, we have to add 20s. Okay, so now the number is here. So students, let's start doing this question, first part of the question. So here we have to add 20. So now I am writing here क्या ऐड करना है बच्चों, इस डिजिट में मुझे क्या ऐड करना है, आई हैव टू ऐड दिस 20. So I am gonna add 20 here. I am getting this number. I will write this number here again. Okay students, और इसके बाद again मुझे 20 इसमें ऐड करना है. So I am adding 20 again. I am getting this number. So I will write this here. Okay students, अब इसके बाद again 20. I am getting this number. Here it is 38760. So कहां तक जाना है बच्चों, मुझे यहां तक जाना है. तो again I will add 20 here in this. Zero and 6 and I am getting this here. Again I have to add 20 in this. Till then I am not getting this number. I will add and I will add and repeat this process. So here I am getting this. So finally I got this here. What I am getting बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो the same number I am able to get here after adding 20 in this time. So बच्चों यहाँ पर क्या था ये, so बच्चों इसके बाद in last I am getting the same number, it is here only. तो बच्चों इसके बीच में ये जो 4 डिजिट्स आई हैं ये क्या है बच्चों, इसके इन बिटवीन आने वाली नंबर्स हैं जो कि हमने 20s को ऐड ऑन करने के प्रोसेस को यहाँ पर कैरी ऑन करके हमने यहाँ पर फॉर्म किया है. सो बच्चों ये आप क्या लिख सकते हो, इनको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. एंड हियर इज द रफ वर्क I have done for you. and मैंने आपको इसे सॉल्व करके बच्चों यहाँ समझा दिया है. इसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करने हैं. जैसे मैम ने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है एज इट इज आपको भी सॉल्व करना है और इनके आंसर्स को आपकी नोटबुक में लिखना है. जैसे कि नंबर्स में 1 2 3 4 आई एम गेटिंग 4 डिजिट इन बिटवीन दीज 2 नंबर बाय एडिंग 20s. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट and in the next question I have the question counting by 50s. write the numbers that comes between. अब बच्चों वहां पर 20s था, अब यहाँ पर कितने एड ऑन करने हैं बच्चों, 50s एड ऑन करके आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो should I done for you? Okay, let's make you understand by doing one question for you as an example. So students, here the number is 57,150. I am writing here 57,150.
50। तो बच्चों इसमें मुझे क्या ऐड ऑन करना था? यू कैन सी इन दिस क्लियरली 50s मुझे ऐड करना है। सो आई एम एडिंग 15 हियर। I am getting this number. So I am writing here in front of this. And I will again add 20 in this. I will get. I am getting this again. So I will write this number here. ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी मुझे क्या करना है बच्चों? इस सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें 50 ऐड करना था। सो लेट्स ऐड 50 ओनली, नॉट 20। So I got this. And again I have to add 50 in this to get the next number. So here I will add 50 more. So this number again I will write here. And जब तक मुझे ये नहीं मिलता है बच्चों, मैं इसे कैरी ऑन करते रहूंगी। सो आई विल एड 50 मोर इन दिस नंबर। So I will get here this number and I will write this number here. After that students, again I have to add 50 because I am not getting this number till now only. So here I will add 50 again. So finally I am getting the same number here written there. So what is they are 4 are what my number in between these two. यही नंबर मिल रहा है ना बच्चों वहां पर? तो ये नंबर मुझे मिल गया यहाँ पर। और बच्चों ये 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स क्या है आपके? इन बिटवीन नंबर है इन दोनों के। तो बच्चों आप ये चारों नंबर को एज एन आंसर अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। और बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। एंड आई एम होपिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चन बाय दिस मेथड ओनली। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर काउंटिंग बाय हंड्रेड्स. Write the numbers that comes in between. So students, should I do it for you or you will guys will be able to finish this sum with your own? So for help I can do this one for you. So now the next number is what we have to solve here. In this we have to add on 100. So write 26,259. 100 add on. This I am getting this number first. I will write here this number. So it is 26,359 and next number I will add here again 100. Let's see what I'm getting. I am getting this number. Still I am not getting that number, so I will continue with this process. Okay, so I will add again 100. I am getting this, so I'll write this here. Again I have to add 100 here. तो क्या मुझे बच्चों ये नंबर अभी भी मिल पा रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल पा रहा है मुझे नंबर। सो आई विल राइट इट हियर
and will add 100 more again. So am I getting this number? Yes, exactly. I am getting the same number over there by adding 100 time in multiples time. So I will write here for your understanding this number here also. You can see students this number and this number is as it is same. जब तक बच्चों ये नंबर नहीं आएगा आपको ये प्रोसेस रफ कॉर्नर में करते रहना है to get numbers in between these two numbers or by adding 100. So students, we are getting these four numbers by adding 100 in this question. So I am hoping that you will be able to solve the rest question with this method. So students, okay students, so after that in the next question we have counting by thousands. Write the numbers that comes between. मतलब बच्चों अब क्या था, पहले 20s था, फिर 50s हुआ, फिर 100 हुआ, अभी क्या हो गया है यहाँ पर thousands. You have to add the thousands and write the number in between comes there. So now students, I know you will be able to do that sum, but one is, let's finish one question with me. Okay, so I am doing here addition with thousands. Here the number is this and I'm gonna add 1000 in this. I am getting this number in first, so I will write it here. Again I will add 1000 in this. I am getting this number, so I will write here. Again I have to add them 1000. Still I am getting this number. I'll write here. And in last one more time I have to add the 1000 in this number. I am getting this number. Still I am not able to get this. So I will add one more time. So before that I am writing here. So students, one more time I have to add here. So can I do it? Can I do it here? Okay students, so 1000 I have to add. This is what here written. I am getting the same number. What I am getting? 616300 I am getting, and here it is written the same number. So students, you got the all four numbers comes in between these two by adding thousands. So students, ये आंसर क्या है आपका कॉपी में लिखने वाला आंसर आ गया है. So after that students, now I am hoping that you will be able to finish the rest sum with this K question. So now student, after that let's have Indian place value chart. अब Indian place value chart क्या है? Let's understand this first. तो बच्चों, जैसे हमें पता है बच्चों, हम ones, tens, 100, 1000 से शुरू करते हैं. From where we start? We start from ones. पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड आता है, फिर एग्जैक्ट ऐसे आता रहता है. तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये क्या है, प्लेस पीरियड्स है, और यहाँ के ऊपर इनके क्या लिखे हुए, इनके मेंशंस लिखे हुए कितना करोड़ कितना क्या होता है. सो नाउ वंस में क्या क्या आता है बच्चों, वंस में वन आता है, टेंस आता है और हंड्रेड्स आता है. वंस की ये बॉक्स होती है, एंड वंस के बॉक्स के बाद क्या आता है बच्चों, थाउजेंड्स का बॉक्स आता है. 1000 का बॉक्स इतना होता है, जिसमें बच्चों क्या होता है, 1000 आता है और 10,000 आता है. उसके बाद बच्चों आपका आता है लाख का. लाख में क्या आता है, 1 लाख आता है और फिर 10 लाख आता है. एंड हियर कम्स करोड़. अब करोड़ में क्या आता है, 1 करोड़ देन 10 करोड़. ये क्या है बच्चों, आपकी टेबल है. आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज
अभी जो कमिंग क्वेश्चन है दे ऑल आर गोना बेस ऑन दिस चार्ट ओनली। अगर आपको ये चार्ट आता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हियर, जैसे कि बच्चों ये क्या लिखा है हमारे पास, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, मतलब बच्चों ये क्या है, 1 लाख है, 1 लाख है, 23,000 है एंड 456 है। इसको हम ऐसे काउंट करेंगे, ओके, 1,23,456। ये क्या है बच्चों, ये हमारा इंडियन प्लेस सिस्टम है, इंडियन प्लेस वैल्यू का सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको काउंट कर सकते हैं इनके ऊपर प्लेसेस को काउंट करके। जैसे कि मैं काउंट करती हूँ यहाँ पर, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh, so it will be 45 lakh 78,972 according to this place value, this Indian place value. Okay students, and in the last let's count this number too. Here 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, and it is 58 crore 35 lakhs 28,972। ओके बच्चों, दिस इज द नंबर। ऐसे हम जो इंडियन प्लेस वैल्यू है इसको हम काउंट करते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों ये किसके अंडर आ रहा है, ये लैक्स के अंदर आ रहा है। ये किसके अंदर आ रहा है बच्चों, सॉरी ये किसके अंदर आ रहा है बच्चों, ये करोड़ के अंदर आ रहा है और ये लैक्स के अंदर आ रहा है। एंड हियर इट इज कमिंग इन बॉक्स ऑफ 1000 एंड अगेन हियर इट इज इन वंस बॉक्स। सो इसीलिए बच्चों हमने इनको काउंट किया है। जैसे कि करोड़ में ये क्या है, ये किस में आ रहा है बच्चों, ये टेंस में आ रहा है और ये वंस में आ रहा है, तो इसको दोनों टुगेदर अगर हम काउंट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 58। सो इसी तरीके से बच्चों ये भी इस तरीके से आ रहा है, ये भी इसी तरीके से आ रहा है और ये सारे भी बच्चों इसी तरीके से आ रहे हैं, जिनको हमने पार्टीशन में पहले छोटे छोटे पार्टीशन में 1s, 10s, 100 में पहले हम प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं। सो बच्चों ये क्या है आपकी, ये एक ऐसी टेबल है इंडियन प्लेस वैल्यू को, जिसके थ्रू अब आने वाले बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू का चार्ट याद नहीं होगा, अगर आपको प्लेस वैल्यू का चार्ट समझ में नहीं आएगा, सो यू विल बी नॉट बी एबल टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चन एंड कमिंग क्वेश्चंस टू। सो स्टूडेंट्स, I hope you understood this table, and after this we have this, and here let me read with the place value: 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakh. Now it is 1,23,456 is read as 1,23,456, जैसे कि मैंने पहले रीड किया, इसीलिए the place value of 1 is lakh, 2 tens is 20,000 and 3 is 1000 and 4 is 400, 5 is 5 tens and 6 is 6 ones। जो वहां पर लिखा हुआ है बच्चों उसी को यहाँ पर क्या है, एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंड करके लिख करके आपको समझाया गया है। एंड इन हियर इन नेक्स्ट नंबर इट इज, this number is read as 45,78,972, क्योंकि बच्चों ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस तरीके से है, इसीलिए बच्चों इसको हम ये रीड करेंगे। सो कैसे है, जो 4 क्या है, 4th 10th लाख, मतलब वो 4 10 lakhs में, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 40 लाख। एंड हियर 5 इज लाख, 5 क्या है, लाख के प्लेस पर, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 5 लाख। इनको ऐड करोगे बच्चों आप 40 और 5 लाख को, तो क्या बन जाएगा, 45 lakhs बन जाएगा। नेक्स्ट 7 इज इन 10,000, अब क्या है, 7 क्या है 10,000 में, ठीक है, 70,000 है ये। अब इसमें 8,000 ऐड करोगे अगर आप, तो क्या हो जाता है बच्चों, 8,000, 70,000 में 8,000 ऐड किया बच्चों, 78,000 बन गया। वहां पर जैसे ये लिखा हुआ है 78,000 बन गया। एंड नेक्स्ट 9 इज इन 100 प्लेस, सो 9 क्या है, 100 की प्लेस पे, 2 0 देख पा रहे हैं ना आप, 100 की प्लेस पे है, इसीलिए अब ये जो 7 है क्या है, 10s की प्लेस पर, 7 क्या है बच्चों, 10s की प्लेस, यानी कि 70 है। एंड 2 क्या है, 1 की प्लेस पर क्या है, 2, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 72 बन जाएगा। सो इस हैंड्स प्रूफ हम इस तरीके से इन एलोबरेट करके इसको समझाया गया है बच्चों आपको प्लेस वैल्यू, और इस तरीके से बच्चों हम इसको पढ़ते हैं और समझ पाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से नंबर को प्रोनाउंस करना है और किस तरीके से उनको काउंट करना है। Okay, so students, after Indian system, Indian place system, we have international system of number.
न्यूमरेशंस, मतलब बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू के बाद बच्चों हम क्या समझने वाले हैं, हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर समझने वाले हैं। जैसे वहां पर था बच्चों, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी एक चार्ट है जिसे हम अब समझने वाले हैं। सो न्यूमरल्स आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो न्यूमरल्स है बच्चों वो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, डिफरेंटली काउंट किए जाते हैं, अलग तरीके से उन्हें हम काउंट करते हैं। सो हियर इट इज वंस, thousands and millions. So it is ones, thousands and million. तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, ones, tens, hundred, 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million. क्या है बच्चों, let's repeat it again. Here ones, tens, 100, ones, tens, 100 in ones place, and 1000, 10,000, 100,000 in thousands. Now 1 million, 10 million, 100 million in millions. Okay students, so ये क्या है बच्चों, place periods, ठीक है। और इनको बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं काउंट करने के लिए, so what will it here, once, जैसे कि किसके है, किसकी प्लेस पर आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 100 मिलियन की, तो क्या बोलेंगे इसको, 300 मिलियन। व्हाट वी कॉल इट, 300 मिलियन। अब बच्चों हियर इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजिट, हियर इट इज, इसकी जगह पर ये है, ये इसकी जगह पर है, ये इसकी जगह पर है, और वैसे ही ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर एंड ये इधर। तो बच्चों इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, देखो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे 987 million and 654,321, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या बच्चों इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, यस। सो 987,654,321, ये बच्चों इसकी प्रोनाउंसिएशन थी। एंड इसी तरीके से जो नेक्स्ट है बच्चों, इसको भी हम ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, लाइक 456,789,123, ये बच्चों होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद बच्चों इसको हम समझते हैं कि इन इंटरनेशनल सिस्टम, ये क्या है बच्चों, इस नंबर को कैसे रीड किया था हमने, इसको रीड करेंगे हम 300 मिलियन, और इस नंबर को क्या रीड किया था बच्चों हमने, 987,654,321। क्या रीड करेंगे बच्चों, इसको अगेन देखते हैं, इसको रीड करेंगे हम 987,654,321 रीड करेंगे। और इस नंबर को कैसे रीड करेंगे बच्चों, इसको रीड करेंगे हम 456,789,123 रीड करेंगे। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग है इंडियन प्लेस वैल्यू से, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, so students here we have comparison between Indian and international system। अभी बच्चों हमने इंडियन सिस्टम को, इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू को, और इंटरनेशनल सिस्टम जो प्लेस वैल्यू का है उसको हमने समझा। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, उसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सो जो डिजिट्स है उसको इंडियन सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से काउंट करते हैं, ये हम समझने वाले हैं विद द एग्जांपल ऑफ काउंटिंग। सो हियर स्टूडेंट्स नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, इंडियन सिस्टम एंड हियर इंटरनेशनल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स हियर द नंबर फर्स्ट इज 3, इंडियन सिस्टम में भी 3 और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3। Now next number is 39, here 39 and here also 39, and in next number it is 392। अब इधर भी क्या बोलते हैं बच्चों, 392 ही बोलते हैं इंटरनेशनल में भी। अगेन इंडियन सिस्टम में इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, 3927 पढ़ेंगे, एंड अगेन इसको क्या पढ़ेंगे, 3927 सेम पढ़ेंगे। एंड इन नेक्स्ट नंबर we will read this number in Indian place value 39,276, और इसको किसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, 39,276, exactly same। and next here, so this number we will read in Indian system 3,92,765, and in
and in international place value we will read it 392,765. Okay students, and for the next number we will read in Indian system 39,27,654, and this number exactly we will read in international place value 3,927,654. Okay students, so here we are able to understand, we see in the above table that difference of reading numerals occurs in the numeral of 6 digit and more. 6 डिजिट से और उसके आगे की जो डिजिट्स है बच्चों, उसमें से जो इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. इन अदर वर्ड्स अप टू 5 डिजिट्स न्यूमरल्स आर रीड अलाइक. जो 5 डिजिट्स न्यूमरल्स है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में बच्चों वो क्या है, एग्जैक्टली सेम पढ़ी जाती है 5 डिजिट्स तक. सो हियर यहां पर देख लेते हैं, लेट अस कंपेयर इट फर्दर इन द न्यूमरल दिस. तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इस नंबर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ये 5 6 7 8 9 1 2 3 4 जो नंबर है इसको कैसे पढ़ने वाले हैं. सो हियर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट 4 इज वंस, यहां पर भी वंस है, इंटरनेशनल में भी वंस है. 3 भी क्या है, यहाँ पर टेंस है, यहाँ पर भी टेंस है. 2 यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है. 1 यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर भी 1000 है. अब इसके बाद बच्चों 9 है, 9 क्या है, यहाँ पर 90,000 है. 9 क्या है, 90,000 है, और 90,000 क्या है बच्चों, इंटरनेशनल में भी है. हियर 8 इज 8 लाख. 8 क्या है बच्चों, 8 लाख की पोजीशन में है इंडियन सिस्टम में, एंड इंटरनेशनल में क्या है बच्चों, 800,000 की प्लेस में है. एंड हियर 6 जो है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों जो 7 है, 7 क्या है यहाँ पर 70 लाख की प्लेस वैल्यू में है. और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में बच्चों ये 7 मिलियन है. और बच्चों यहाँ पर जो 6 है ये क्या है, करोड़ में है, और इंटरनेशनल में 60 मिलियन है. एंड हियर 5 इज 50 करोड़, एंड यहाँ पर क्या है 500 मिलियन. तो बच्चों हियर दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन Indian and international place value system. So students, we have learned how to represent numbers on abacus. Abacus पर नंबर रिप्रेजेंट कर हम कैसे कर सकते हैं, हमें समझ आ चुका है. यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज को समझ पा रहे हैं. और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसको भी समझ पाएंगे. सो वी हैव लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन abacus. So बच्चों there is one another method to represent the numbers in an easy way. Example place value chart. हमें पता है कि abacus में हम किस तरीके से नंबर्स को और प्लेस वैल्यूज को डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पर भी हम इसको प्लेस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए. So here it has different column and they are labeled from right to left as 1, tens, 100,000, 10,000 and lakhs. ये क्या है बच्चों, इंडियन. एंड नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल. ये क्या है बच्चों, ये आपकी प्लेस वैल्यू की टेबल है. सो नाउ यहाँ पर क्या है, प्लेसेस दिए हुए जैसे कि 10 लाख, 1 लाख. अब इसको क्या है 1000 है, 10,000, 1,000, 100,000, टेंस वंस. अब इसको हम ऐसे ना पढ़ के बच्चों ऐसे पढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, वंस, टेंस, 100,000, 1000 को 1000 भी बोल सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख या लाख और 10 लाख. ये क्या है बच्चों, आपकी प्लेस वैल्यूज है. सो स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट वन, द T नेक्स्ट टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ 1 मेक थाउजेंड्स पीरियड. 1000 जिसको हम T और TH से डिनोट करते हैं. सो द नेक्स्ट टू प्लेसेस टू लेफ्ट मेक द lakhs पीरियड जिसको हम 1 लाख एंड 10 लाख से डिनोट करते हैं. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स हियर हाउ टू राइट एंड रीड अ लार्ज नंबर. अब क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत बड़े नंबर को कैसे हम रीड कर सकते हैं. सो वी लीव अ शॉर्ट स्पेस और यूज कॉमा. हम इसको इजीली कैसे यूज करते सकते हैं बच्चों, कॉमा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा किसका कहां तक प्लेस है. सो बच्चों बिटवीन द पीरियड्स, एज हम उसके पीरियड्स के बीच में कॉमास लगा सकते हैं जिससे हम उसको यूज कर पाएंगे क्लियरली कि किसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है. सो हियर ये नंबर लिखा है बच्चों और ये नंबर लिखा, तो उसके बीच में जैसे कि हमने 1, 10, 100, 1000, 100 के बाद जो है हमने क्या लगा दिया, कॉमा. अब यहाँ पर एक कॉमा इनको समझा पा रहे हैं कि 45 क्या है, 1000 है और 638 है. सो एंड रीड एज
45,638। ये क्या है बच्चों आपकी, यहाँ पर ये नंबर को इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये डिजिट है। अब इसके अंदर बच्चों यहाँ पर भी कॉमा लगा दिया है, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद बच्चों नेक्स्ट कॉमा इधर भी लगा दिया है। अब ये दोनों कॉमास हमको बताते हैं बच्चों कि कैसे हम रीड करेंगे। तो कैसे रीड करेंगे, 7,45,964। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जैसे ये प्लेस वैल्यू चार्ट में ये दो नंबर आपको दिए हैं 3, इनको आपको अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव द सॉल्यूशन, राइट नंबर्स नेम ऑल्सो, मतलब अरेंज द प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो इस तरीके से आपको इस तरीके से प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना है, जिसमें एक साइड असाइड यू विल राइट ऑल द नंबर्स एंड हियर इन द नेक्स्ट साइड यू विल राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट में उनके जो वैल्यूज है उनके टॉप ऑफ में यू विल राइट। एंड हियर जैसे कि 1, 10, 100,000, 10,000, 4 क्या है 10,000 के प्लेस में तो लिख दिया। अब 9 क्या है 1000 के प्लेस में, 6 क्या है 100 के प्लेस में, 5 क्या है 10 के प्लेस में, एंड 4 क्या है 1 के प्लेस में। एंड सेम एज इट विद द सेकंड, 3 क्या है लाख के प्लेस में, 2 है 10 लाख के प्लेस में, 6 है 1000 के प्लेस में, 8 है 100 के प्लेस में, 9 10 के प्लेस में, 5 1 के प्लेस में। इसी तरीके से बच्चों जो थर्ड वन है वो क्या है 9 है लाख के प्लेस में, 8 10 लाख, 6 1000, 300, 4,000, 4 10s, 7 1s, ये सारे बच्चों इस तरीके से प्लेसेस में ये सेपरेटेड हैं और इनको हम बच्चों इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर हम इनको कैसे नंबर्स में लिखेंगे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे न्यूमरल्स को। सो वी विल राइट 49,654 for this number and here the next number 3,26,895 for the second number and here for the third number is 9,86,347 for this number students. So I hope you have understood with this chart and here with this numbers name. Okay students, so after that we have our exercise 1.2 जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे बच्चों ये बहुत इजी है, मैं एक आपके लिए कर देती हूँ एंड द रेस्ट सम यू विल डू विद योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव, ये अबेकस है बच्चों, रीड द अबेकस एंड राइट द न्यूमरल्स। जितने इसमें बीट्स होंगे बच्चों उतने अबेकस आप उतने नंबर्स आपको उसके बॉक्स में लिखना है। सो हियर वंस की प्लेस में 10, 100,000, 10,000, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है वंस, टेंस, 100,000, 10,000। सो स्टूडेंट्स वंस की प्लेस में कितने बीट्स है 1 2 3 बीट्स, सो आई विल राइट हियर 3। ओके, सुंदर नहीं बना है, लेट्स मेक इट सुंदर। सो स्टूडेंट्स आई विल राइट हियर इन वंस प्लेस 3 एंड टेंस की प्लेस में कितने हैं बच्चों, काउंट 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एंड 100 की प्लेस में कितना है बच्चों, इट इज हियर 1 एंड आफ्टर 1 इन thousands की प्लेस पे कितना है, देयर आर ओनली 3 बीट्स, सो वी विल राइट इन thousands प्लेस 3। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर 10,000 की प्लेस पर क्या है, देयर इज 2 बीट्स, सो वी विल राइट 2 हियर। Okay students, so this is how we have formed our number. So what we will read it, we will read it ones, tens, 100,000, 10,000 means 23,153। ये बन गया बच्चों हमारा नंबर डिजिट में। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ये वाला बच्चों अपने प्रैक्टिस में करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑल्सो रिटन, राइट द नंबर नेम। जैसे कि बच्चों ये है, ये क्या है प्लेस वैल्यू में था और इसी तरीके से इस प्लेस वैल्यू के चार्ट में आपको ऐसा चार्ट बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो बच्चों जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊं तो मैं इसकी प्लेसेस इसके ऊपर लिख देती हूँ। इन शॉर्ट वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000, ये मैंने बच्चों इन शॉर्ट इनकी प्लेसेस लिख दी हैं। आप इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे करोगे, आप ऐसे ही बच्चों इनको जो इनकी जो प्लेस वैल्यू चार्ट है जैसे कि वंस, टेंस, 100,000,
10,000, क्योंकि बच्चों ये 10,000 तक, इसीलिए बच्चों मैं कहां तक ले रही हूं, ओनली आई एम टेकिंग टिल 10,000. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बच्चों मुझे इनकी प्लेसेस लिखनी है, ठीक है. सो वी विल राइट द प्लेसेस ऑफ इट. वंस की प्लेस पे क्या है बच्चों, 2 है. टेंस की प्लेस पे 7 है. 100 की प्लेस पे 6 है. 1000 की प्लेस पे 8 एंड 10,000 की प्लेस पर बच्चों है 7. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरीके से बनाना है. जैसे कि बच्चों यहां पर मैं आपको फिर से दिखाती हूं, इन्होंने इस तरीके से बनाया है. तो ऐसे ही बच्चों हमने भी अभी एक क्वेश्चन को क्या बनाया है यहाँ पर एज अ प्लेस वैल्यू चार्ट में, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि प्लेसेस लिख करके. उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों उनको, उसके बाद राइट द नंबर नेम्स ऑल्सो. सो नंबर नेम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको 78,000, मैं लिख देती हूँ इसका सोल्यूशन हियर. $78,600 600, फिर क्या है बच्चों 72 72. सो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व कर लिया बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया प्लेस वैल्यू लिख करके भी, और इसकी जो न्यूमेरल्स थे उनको वर्ड्स में भी लिख करके सॉल्व कर लिया. तो क्या था बच्चों 78,672. ठीक है बच्चों. सो हियर वी हैव डन इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑल्सो और इन वर्ड्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स आई होप बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप अपने आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. So students, in this class till here only, we will learn many more things about this place value in the next class. Okay students, till then students take care, study hard. I hope you understood and enjoyed the chapter. So I'll see you in the next class. Till then students, take care. Bye bye.